BSc थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट है आपका फार्म मशीनरी एंड पावर। टॉपिक है आपका सोर्स ऑफ फार्म पावर। सोर्सेस ऑफ फार्म पावर। प्रक्षेत्र शक्ति के स्रोत। प्रक्षेत्र शक्ति के स्रोत। प्रक्षेत्र शक्ति के स्रोत है, तरह नहीं, स्रोत। फार्म शक्ति के स्रोत, इसका मतलब है कि फार्म में जो अपना कृषि फार्म होता है उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं। जो शक्तियाँ फार्म पर विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं उसे हम प्रक्षेत्र शक्तियाँ कहते हैं। जो शक्ति फार्म पर विभिन्न कृषि कार्यों के करने के लिए प्रयोग की जाती हैं फार्म शक्तियाँ कहलाती हैं। ये फार्म शक्तियाँ आपकी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये जो आपकी फार्म शक्तियाँ हैं ये कितने दो प्रकार की हैं। दो प्रकार की नहीं है, दो प्रकार से कार्य करती हैं। जो फार्म शक्तियाँ ये दो प्रकार से कार्य करती हैं। फार्म शक्तियाँ तो 9-10 हैं और ये जो कार्य शक्तियाँ हैं ये दो प्रकार से कार्य करती हैं। पहला इनका है कर्षण कार्य। पहला इनका कार्य है कर्षण कार्य और दूसरा कार्य है इनका स्थिर। जो शक्तियाँ कितने प्रकार से कार्य करती हैं? दो प्रकार से कार्य करती हैं। नंबर एक आपका कर्षण कार्य और दूसरा है स्थिर कार्य। तो कर्षण कार्य में क्या है कि सुन लो पहले, कर्षण कार्य क्या है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर किया जाता है उसे हम कर्षण कार्य कहते हैं। जैसे जुताई है, निराई है, गुड़ाई है, पटेला चलाना है, बुवाई है, ये सब क्या है? कर्षण कार्य। जो कार्य चलकर किए जाते हैं उनको हम कर्षण कार्य कहते हैं। जैसे जुताई, बुवाई, निराई, गुड़ाई, पटेला चलाना आदि ये क्या है? सब कर्षण कार्य हैं। और दूसरा होता है स्थिर कार्य। जो कार्य मनुष्य या बैलों द्वारा एक स्थान पर रहकर किए जाते हैं उसे हम स्थिर कार्य कहते हैं। जैसे पानी उठाना, पुट्टी मशीन चलाना, गन्ने का रस निकालना आदि ये क्या है? स्थिर कार्य हैं, क्योंकि मनुष्य एक स्थान पर रहता है, इसे चलना नहीं है। एक ही स्थान पे या तो गोल गोल चलेगा
रहेगा, उससे स्थान उसका वही रहेगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्थिर कार्य। लिख लो इन दोनों को। पहले लिखिए कर्षण कार्य। वे कार्य जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर किए जाते हैं, वे कार्य जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर किए जाते हैं, कर्षण कार्य कहलाते हैं। जैसे जुताई, कौमा निराई गुड़ाई, कौमा मड़ाई, कौमा बुवाई, कौमा ओसाई, बोझा ढोना इत्यादि। नेक्स्ट आता है आपका स्थिर कार्य। वे कार्य जिन्हें मनुष्य बैलों और मशीनों इत्यादि द्वारा एक स्थान पर रहकर किया जाता है, स्थिर कार्य कहलाता है। एक स्थान पर रहकर किया जाता है, स्थिर कार्य कहलाता है। जैसे पानी उठाना, चारा काटना, गन्ने का रस निकालना, बिजली उत्पन्न करना, इत्यादि। अब है कि फार्म पर कौन कौन सी शक्तियाँ कार्य करती हैं। ठीक, तो लिखिए फार्म पर निम्न शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। फार्म पर निम्न शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा गायब है, पता नहीं कौन सा कपड़ा रखा है। कौन कौन सी शक्तियां हैं? नंबर 1 है आपकी मानव शक्ति। मानव शक्ति। नंबर 2 पे आती है आपकी पशु शक्ति। फिर स्थिर अंतर्दहन इंजन शक्ति। स्थिर अंतर्दहन इंजन शक्ति। ट्रैक्टर शक्ति। विद्युत शक्ति। वायु शक्ति। साथ में आ जाएगा जल शक्ति। क्या ही ज़्यादा बढ़ गई इसमें।
वायु शक्ति के बाद आपकी नेक्स्ट आ जाएगी जल शक्ति, नेक्स्ट आ जाएगी आणविक शक्ति, आणविक शक्ति ये कौन सी है? आणविक शक्ति और सूर्य शक्ति। जल शक्ति के बाद है सूर्य शक्ति, और नंबर 9 है आणविक शक्ति। कितनी शक्तियां हो गई ये 9 शक्तियां जो हैं अपने फार्म पर कार्य करती हैं। नंबर 1 आपकी कौन सी आती है? मानव शक्ति। मानव शक्ति क्या है कि प्राचीन समय से ही खेती मनुष्यों द्वारा की जाती रही है, ठीक है। और 70% आबादी कृषि कार्य ही करती है। लेकिन अब इस युग में मशीनीकरण के कारण मशीनें तो आ गई, लेकिन किसान के पास कम ज़मीन और ट्रैक्टर न होने के कारण आज भी किसान स्वयं खेती करता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है क्या है? ये जो शहरों में उद्योग धंधे चल रहे हैं उनकी वजह से गांव का श्रमिक सब शहर की तरफ भाग गया है। जब गांव में जब श्रमिक नहीं रहेंगे तो खेती नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए। प्राचीन काल में मनुष्य ही सभी कृषि कार्य करते थे। परंतु विज्ञान की उन्नति के साथ शक्ति के स्रोतों का विकास हुआ। और कृषि में अन्य शक्तियों का प्रयोग होने लगा। साधारणतया मनुष्य की अश्व शक्ति लगभग 0.1 होती है। अर्थात